नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा दो चालाक बहुएं और उनके अच्छे पति की कहानी। रात को 11 बजे एक घर में दो बहुओं के होते हुए भी सास बर्तन साफ कर रही थी। तभी बर्तनों की आवाज से परेशान होकर बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ अपनी माँ को मना करो, इतनी रात को बर्तनों को साफ न करे। रोज रोज तुम्हारी माँ की वजह से हमारी नींद खराब होती है। साथ ही रोज सुबह तुम्हारी माँ का सुबह 5 बजे भी उठ जाती हैं, फिर पूजा पाठ करना शुरू करके हमारी नींद खराब करती हैं। अब न ही रात को चैन है और न ही सुबह। अब जाओ, भी सोच क्या रहे हो, तुम्हारी माँ को मना करो। तभी उसका पति खड़ा होता है और रसोई की तरफ जाता है। रास्ते में उसे छोटे भाई के कमरे से भी वही आवाज सुनाई देती है जो बातें उसके कमरे में हो रही थी। वो छोटे भाई के कमरे का दरवाजा बजा देता है तो उसका छोटा भाई बाहर आता है। फिर वो दोनों भाई मिलकर अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ के बर्तन साफ करने में मदद करते हैं। उनकी माँ उन्हें बर्तन साफ करने से मना करती है, पर बेटे अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि माँ, आप आराम कर लीजिए, बर्तन हम धोते हैं। तब उनकी माँ ने कहा कि बेटा, इससे अच्छा तो तुम ये सब काम करने के लिए अपनी पत्नियों से भी कर सकते थे, मगर वो तो बस पूरा दिन टीवी और मोबाइल ही देखती रहती हैं। तुम उनसे कुछ क्यों नहीं कहते? बड़ा बेटा बोला कि माँ, एक सच्चा इंसान वही है जो बिना बोले ही सब समझ जाए और अपनी सास के काम में हाथ बटाए। हम उनसे बार बार काम के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि दो बातें सुनकर काम करने वाले इंसान नहीं, जानवर होते हैं। आपने हमारी शादी करवाई और हमने कर ली, मगर माँ, आप ही ने तो कहा था कि माँ को माँ की जगह मानो और पत्नी को पत्नी की जगह। और रही बात घर का काम करने की, तो एक दिन हमारी पत्नियां सारा काम बिना कहे ही जरूर करेंगी। और वैसे भी माँ, अगर मान लो कि हमने उन्हें काम के लिए कहा और उन्होंने मना किया, तो शायद हमें गुस्सा भी आ सकता है और घर में झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए माँ, जब उनका मन करेगा तो वो खुद ही काम करेंगी। बाकी हम दोनों बेटे हैं ना आपके साथ माँ। इतने में ही उनके पिताजी भी आ गए और उन्होंने उनकी सारी बात सुन ली थी। तभी वो भी उनके साथ बर्तन मंजवाने लग गए। ये सब देखकर उनके द्वारा दोनों बेटे हंसने लगे। तो पिता ने कहा, भाई हंस क्यों रहे हो? मैंने भी बचपन में बहुत बर्तन मांजे हैं। अब सारा काम हो गया था। तो दोनों बेटे अपने अपने कमरे में चले गए। तब उनकी पत्नी ने पूछा कि इतनी देर क्यों हो गई? हम दोनों भाई अपनी माँ के साथ बर्तन मजवा रहे थे और साथ में पिताजी भी आ गए थे। इस बात से उनकी पत्नियां बहुत चिढ़ गई, लेकिन फिर उनको थोड़ा बुरा भी लगा कि उनके होते हुए उनके पति को घर का काम करना पड़ रहा है। फिर वो सभी सो गए। अब सुबह 6 बजे ही उनकी माँ, पिताजी और उनके दोनों बेटे उठ गए और वो सब सुबह सुबह घर में ईश्वर की आरती करने लगे। तभी आरती की आवाज सुनकर उनकी पत्नियों ने कहा कि ये बुढ़िया भी न पता नहीं कब तक जिएगी और हमारा खून पीती रहेगी। तभी उनकी पत्नियां ने देखा कि उनके पति तो उनके बेड पर नहीं थे। जब उन दोनों ने मंदिर वाले कमरे में जाकर देखा तो उनके सास, ससुर और दोनों पति थे। सभी मिलकर पूजा कर रहे थे। ये देखकर उन दोनों बहुओं को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। तभी उनके पति ने उनको देख लिया और कहा कि अरे, तुम जल्दी उठ गई, अभी तो 7 ही बज रहे हैं। ये कहकर उन दोनों के ही पति अपनी माँ के साथ रसोई घर में चले जाते हैं और नाश्ता बनाने में अपनी माँ का हाथ बटाते हैं। और ये सब उनकी पत्नियां छुप कर देख रही थी, लेकिन अभी भी उन दोनों बहुओं में घमंड ही भरा हुआ था। वो ये सब देखकर भी अपनी सास और पत्नियों की सहायता करने रसोई घर में नहीं गई। तभी एक दिन बड़ी बहू का पति अपनी पत्नी के पास आया तो उसने जल्दी में उससे कहा कि जो मैंने तुम्हें 20,000 रुपये दिए थे वो मुझे अभी चाहिए, क्योंकि अभी अपनी माँ की अचानक ही बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। तो उसकी पत्नी ने उसे साफ झूठ बोलते हुए मना कर दिया और कहा कि उन पैसों की तो मैंने शॉपिंग कर ली। अब उसका पति बहुत दुखी होता हुआ बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी हॉस्पिटल चलना है, तुम्हारी माँ वहीं एडमिट है। तब उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है, मेरी माँ की तबीयत खराब है? तो उसके पति ने कहा कि हाँ, तुम जल्दी करो, मुझे पैसों का भी इंतजाम करना है। तभी उसकी पत्नी आंखों में आंसू लिए बोली कि मैंने तुमसे झूठ कहा कि 20,000 रुपये मैंने शॉपिंग कर ली। तभी उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगा वो तुमने कह दिया,
और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ये सुनते ही उसकी पत्नी रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम्हें मेरी माँ की कितना चिंता है, और एक हम दोनों बहनें हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ की न तो इज्जत करी और न हम घर का काम करती हैं। फिर तुमने हमें कुछ भी नहीं कहा, हमें माफ कर दो। तब उसके पति ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं डांट सकता। और रही बात घर का काम करने की, वो तुम्हारी मर्जी है। जैसा तुम हमसे प्यार करती हो वैसा ही करो, और अगर मेरी माँ की इज्जत नहीं भी करोगी तब भी मैं तुम्हारी माँ की इज्जत जरूर करूँगा। ये कहकर उसका पति चला गया। तभी उसकी छोटी बहन भी आ जाती है, और दोनों बहनें मिलकर बहुत ही रोती हैं और बहुत पछताती भी हैं। और अब उनको सब समझ आ चुका था कि जब हमारे पति बाहर काम करके अपनी माँ के घर के काम में सहायता करवा सकते हैं, तो हम तो इस घर की बहू हैं, हम ये सब क्यों नहीं कर सकती। और हमारे पतियों ने भी हमसे घर में काम करवाने के लिए हमारे ऊपर कोई जोर नहीं डाल चलाया, और खुद ही सारा काम करने लग गए। ये हमारे पति नहीं देवता हैं, वरना इनकी जगह कोई और होता तो हमसे लड़ाई करके या मारकर हमसे घर का सारा काम करवाता। मगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, और हमारी सास ने भी हमें कुछ नहीं कहा। और अब हमारा ये फर्ज है कि हम भी अपनी सास और पतियों की खूब सेवा करेंगे। ये सोचकर वो दोनों बहुएं अगले दिन से ही रसोई घर में चली जाती और चुपचाप ही काम करने लगती, और अपने पतियों से ये कहती कि आप माँ जी को लेकर जाइए, हम दोनों बहनें सारा काम कर लेंगे। उनके पति ने कहा कि नहीं, हम कर लेंगे, तुम दोनों बहनें आराम कर लो। तब ये उनकी दोनों पत्नियों ने कहा कि नहीं, अब हम गलती नहीं कर सकते। तुम इतने अच्छे हो कि अब हमें हमारी गलतियों का एहसास हो चुका है, और माँ जी आप भी हमें माफ कर दीजिए। हम इस घर की बहू होते हुए भी आपसे सारा काम करवाती थी, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। जो उनकी सास ने कहा कि बेटी तुमने कुछ नहीं किया,